देवी सरस्वती ततो जयंती रे। हाँ नारायण, भगवान नारायण को नमस्कार करके और नरोत्तम नर और भगवान नारायण को स्मरण करते हुए, व्यास जी को स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए और जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ऋषि बोले हैं महाभाष्य जी, आपने लोगों के मंगल के निमित्त मुक्ति भुक्ति प्रदान करने वाले कार्तिक महात्मा आख्यान का वर्णन किया है। लो महाशय, अब आप हमसे माघ मास का महात्मा वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से लोगों के संदेह दूर हो जाते हैं। महाभारत इस लोक में सर्वप्रथम कृष्ण ने इसको प्रकाशित किया था और इतिहास सहित माघ स्नान के महात्मा का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे कृष्ण, तुम धन्य हो, तुम कृष्ण नारायण हो, तुम बारंबार प्रेम भक्ति से कृष्ण की कथा पूछते हो। पूरी को बड़ा और बनाने वाला माघ स्नान महात्मा मैं कहता हूँ, जो समय करने से अरुणोदय से स्नान करने वाले मनुष्यों का समस्त पाप दूर हो जाता है। जो ब्रह्मवेद में स्नान करते हैं उनके समस्त पाप दूर होते हैं। हे काम करो, एक समय लोगों में सुख देने वाले शंकर के चरणों का स्पर्श कर बिना युक्त वो पार्वती जी पूछने लगी। पार्वती जी ने बोला, हे देवादिदेव महादेव, भक्तों के अभय देने वाले स्वामी, हे विश्वजी प्रसन्न होइए, मैं तो पूछती हूँ तो कही हे प्रभु, पूर्व में आपसे मैंने अनेक धर्म सुने हैं और माघ के स्नान का महत्व सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे सुनाइए। मैं पहले किसने किया, इसकी विधि और देवता क्या है, वह सब विस्तार पूर्वक कहें, कारण कि आप भक्त वत्सल हो। शंकर जी बोले, और विज्ञान स्नान कर ऋषियों से मंगलाचार को प्राप्त हो, अपने नगर वासियों से पूजित हो, नगर के बाहर निकल राजाओं में श्रेष्ठ मृगया खेलने में रसिक राजा दिलीप और तुहर को प्राप्त हो, शिकार को सामग्री लिए चरणों में जूता पहन, नीली पगड़ी बांधे, बस्तर धारण किए हुए, हर गोवा चंद्र के स्थान पहले हुए, धनुष धारण किए हुए चले, तलवार और धनुषधारी योद्धाओं को साथ ले मनोहर वन में विचरते हुए सिंह के समान पराक्रमी अनेक नदी सरोवरों को लांघते हुए, कुंजों में मृगों का को ढूंढते हुए उनके साथ पीड़ा करते थे। मारो मारो, यह मृग भाग रहा है, यह भाग जाता है। इस प्रकार से अपने भक्तों के कहने पर स्वयं जाकर के उसको मारता। फिर इधर उधर जाते भी तो वन स्थलों में देवता कई पेड़ों पर उन देवताओं के द्वारा वो चल करके मोरों को बैठता हुआ देखता, कहीं हरिणियों के समूह में घबराए हुए फिरते और कहीं हरिणों के बच्चे चारों ओर भाग रहे थे, जैसे कहीं गीदड़ ऊंचे स्वर से भयंकर शब्द कर रहा हो, कहीं खंग जाति वाले लोगों के समूह हाथियों जैसी शोभा दिखा रहे थे, कहीं कोटर में बैठे हुए रुकगण अपना शब्द करते थे, कहीं सिंह के चरणों के चिन्ह दिखाई देते थे, तो कहीं शार्दूल के नख विखंडित लोगों का रुधिर दिखाई पड़ता था, जिससे पृथ्वी लाल थी, कहीं ऐन से मान से व्याप्त जैसे फिरती थी, जो घर के आंगन को भूमि का आभास कराती थी, कहीं वृक्षों की घनी सुगंधित से वन व्याप्त था, तो कहीं लताओं से भौरे गुंजायमान कर रहे थे, कहीं सर्पों की कैचली बिल से आधी निकल रही थी, तो कहीं दिलों में अजगर बैठे थे, बाहर उनको कैचली पड़ी हुई थी, कहीं दावा नल लगी हुई सिराओं पर उनकी ज्योति बढ़ती है, और कहीं मृग व्याघ्रादि का फुटकार शब्द हो रहा है, कहीं खरगोशों पर कुत्तों का समूह छोड़ा, तो कहीं
कई सरोवरों पर राजा का उपकार शब्द हो रहा था विश्राम कर करके। कई छोटे सरोवरों पर राजा विश्राम करके दूसरे वन को जाते थे। इस प्रकार यात्रा में व्याप्त बक बक कर रहे थे और राजा के वन में भ्रमण करते हुए कोलाहल करता हुआ एक सारंग में वन में से निकला। अपनी तेज चौकसी के पृथ्वी को आक्रमण करता हुआ वह कहीं आकाश और कहीं भूमि पर दिखता। वह टेढ़े गंभीर सोते और कंटीले वृक्ष वाले वन में प्रवेश कर गया और राजा भी उसके पीछे चला। वह एक देश से दूसरे देश इस तरह से भ्रमण करते हुए निकला। कमल के कंद खाने पर बहुत को राजा उन्होंने बहुत तो व्याघ्रों ने मार डाला। क्षण मात्र में वे सब सुसंगित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उनको देख दर्पित हो व्याघ्र बड़ा शब्द करने लगा। वे आनंद से दौड़ते हुए राजा से मिले। तब योद्धाओं को लेकर राजा सरोवर के तट चला। अपने पुर को जाने की इच्छा करने लगा। रास्ते में एक तपस्वी देखा जहाँ ब्राह्मण वृद्ध हारित वैखानस के मध्य में स्थिर थे। हाथ में उंगलियों में शंख चक्र से शोभित था। दुष्कर और कठिन नियमों से जिनका शरीर दुर्बल हो रहा था। अस्थिमात्र शेष बड़े चतुर कर्कश शरीर हरिण का चक्र धारण किए हुए मुख वल्कल्प वस्त्र पहने हुए और नख लोम जटा धारण नीर जप करते थे। वन में आश्रमों को देखकर राजा ने उनको मान दिया। प्रणाम कर हाथ जोड़कर सम्मुख स्थिर हुआ। तब ब्राह्मण ने इसकी भेष में राजा जान करके परोपकार की इच्छा से कल्याण के निमित्त कहा, हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ जाते हो? माघ महीने में प्रातः सरोवर का स्नान कैसे छोड़ रहे हो? सूत जी बोले। तब राजा ने कहा, हे जिष्णेश्वर, यह तो मैं नहीं जानता कि माघ स्नान का क्या फल है, सो कृपया विस्तार से कहिए। इस प्रकार से राजा के वचन सुनकर करके वैखानस मुनि बोले कि व्याघ्र हो सूर्योदय होना शीघ्र ही सूर्योदय होना चाहता है। यह हमारे स्नान का समय है, कथा का अवसर नहीं है। तुम स्नान कर करके आओ और अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से यह प्रश्न करना। ऐसा कह करके मौनी तपस्वी प्रातः स्नान करने को चले गए। दिलीप भी पीछे को लौटे और यथाविध स्नान किया। फिर प्रसन्न हो अपने नगरों की ओर चले गए और उन वानप्रस्थ ऋषि की कथा अंतःपुर निवास में कही। श्वेत घोड़ों के रथ पर आसीन श्वेत छत्र से शोभायमान श्वेत चवल अलंकार वस्त्र धारण किए हुए मंत्रियों से संयुक्त जय शब्द सुना हुआ मागध बंदियों से स्तुतियों से प्राप्त ऋषि के वाक्य स्मरण करते हुए वशिष्ठ के आश्रम में आए। विनय आचार पूर्वक ब्रह्मस्त्र को प्रणाम किया। आसन पर अर्घ आशीर्वाद को स्वीकार कर बैठे। मुक्ति के आनंद पूर्वक राजा से कुशल पूछी। राजा मुनि सुराज का मन प्रसन्न करते हुए बोले और वह भी वैखानस के वचन को भी मधुर स्वर से पूछने लगे। मुनि बोले, अगर आपके प्रसाद से मैंने विश्वास सुना, आचार धर्म नीति और राज धर्म सुने, 4 वर्णाचार्य आश्रम को किया और दान कर करके विधान और यज्ञ आपके कथन किए हुए व्रत विष्णु भगवान को का आराधना सुना है। अब सुनने की इच्छा है कि फल माघ स्नान करने से क्या होता है, किस विधान से करना चाहिए, हिमराज सो कथन कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इसमें तीनों लोग का हित है और उस वनवासी ने निर्मल करने ही के निमित्त तुमसे ऐसा कहा है। जो स्त्रियों के नेत्रों के कटाक्ष से खंडित नहीं हुए हैं, वे मगर मास में स्नान करने की इच्छा करते हैं। बिना अग्नि, बिना यज्ञ,
बिना बावरी कूप बनवाए वह सती की इच्छा से माघ में बाहर जल में स्नान करने की इच्छा करते हैं, जो सुवर्ण भूमि माणिक्य भेद आदि बिना दान किए इसका फल चाहते हैं, हे राजन वे माघ स्नान करें। त्रिसप्ताह व्रत, पृच्छ व्रत, पराग व्रत द्वारा अपना शरीर सुस्त किए जो फल की इच्छा प्राप्त करते हैं, वे राजन वे माघ स्नान करें। हरि की पूजा वैशाख में, कार्तिक में तप और पूजन और होम, तप तथा दान यह तीनों वस्तु माघ में करनी चाहिए। निरंतर ऐसा करने से वह उस भूमिपति होता है, उसकी मुक्ति को उत्पन्न करने वाली बुद्धि प्रकट होती है, जिससे फिर जन्म नहीं लेता है। जिस दृष्टि वालों से कहा है कि माघ मास में तप या दान करने से आनंद फल की सकाम हो, चाहे स्त्री चाहे प्रजा की इच्छा वाला हो, नारायण के निमित्त अन्न आज शुद्ध कर जो व्रती हो उसको 4 प्रकार से स्नान का फल मिलता है। माघ को 12 वर्ष अदिति के बिना अन्न के स्नान किया, उनके फल को लोग के दोपहर 12 पुत्रों द्वारा लाभ प्राप्त हुआ। माघ स्नान से ही रोहिणी सुभगा और अरुंधति दानशीला है और सत्य महले स्नान से सचिव रूप संपन्न है, जो शोभा से भरपूर निर्मल, जिसके आनंद में नृत्य करने वासियों से शोभामान है, जहाँ अनेक दोषक जन्म रहे हैं, स्त्रियों से संकुच है, गीत बाजों से शब्द से गुण मंगलाचारों से सुशोभित, विभेदक ध्वन से तत्पर ब्राह्मणों से स्त्रियों से संयुक्त है, गीत वाक्यों से शब्द से युक्त, मंगलाचार से सुशोभित, वेदक ध्वन के तत्पर ब्राह्मणों से युक्त, देवार्चन में तत्पर मनोहर, सदा अतिथियों से शोभित स्थान में मकर रवि में स्नान करने वाले प्राप्त हो। जिस माघ महीने में बहुत दान किया और भगवान की पूजा स्तुति की है, इष्ट वस्तुओं को दान और व्रत नियम का पालन किया है, वह श्रेष्ठ है। माघ महीना सदा धर्म का प्रसव करने वाला और पाप का नाशक है। फल में से काम, मूल और निष्काम होने से ज्ञान देने वाला है। जो लोग ज्ञानी और वन में रह करके तप करने वालों को सुख मिलते हैं, जो विष्णु भक्तों को मिलते हैं, वह लोग सर्वदा माघ स्नान करने वालों को मिला है। और पुण्यों के क्षीण होने पर देवलोक से यहाँ आना होता है, परंतु माघ स्नान करने वाले वैकुंठ से फिर दोबारा यहाँ नहीं आते हैं। माघ स्नान कर जो मनुष्य दूधारी गाय किसी को देता है, हे राजन, गाय के शरीर में जितने रोम हैं, उतने ही सहस्त्र वर्ष पर्यंत वह स्वर्ग में स्थित होता है। माघ स्नान करके जो गुड़ तिल दान करता है, उसके पाप दूर होकर के वह निर्मल हो जाता है। सब भालों में तिल विशेष कर पाप के नाश करने वाला, इस कारण से माघ मास में तिल दान करना करे और माघ स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और यह अपने पितरों को तृप्त कर शुद्ध और विष्णु लोक को जाता है। इस कारण सब प्रयत्न से माघ में दान करें। हे राजन, दान के बिना किसी भी प्रकार भी माघ स्नान को न जाने दे। वित्त के अनुसार दान करके सदा माघ में दान करना चाहिए। जो माघ स्नान करके उपायन कमंडलू ब्राह्मणों को देता है, उसकी स्वर्ग में प्रतिष्ठा होती है। हे राजन, जो माघ में स्नान में तप करते हैं और दान के बिना नहीं मिटाते हैं, उनको इस दान के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दान से स्वर्ग और सुख प्राप्त होता है और महापातक दूर होता है। बिना दान के तप की शोभा नहीं होती है। जैसे सूर्य के बिना आकाश, जैसे संतान के बिना कुल और आचार के बिना दैत्य शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार से
इससे अधिक कोई पवित्र और पापनाशक नहीं है। यह बात ब्रह्मु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कही। लक्ष्मी नारायण भगवान की माघ के समय जो माघ मकर गत